नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक घनश्याम नाम का आदमी रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और वह एक सेठ की दुकान पर कई वर्षों से काम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसे रोज़ ताने सुनाती थी कि तुम इतने ईमानदार हो, इतने अच्छे स्वभाव के हो, ये तीन लड़के हैं, इनकी शादियां कैसे करोगे? अगर कुछ हेरा फेरी करोगे सेठ की दुकान पर तभी कुछ पैसे जोड़ पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे, अन्यथा हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन वह अपनी पत्नी के ताने सुन लेता था, इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता था और फिर वह सेठ की दुकान पर चला जाता था और ईमानदारी से काम करता था और सेठ उसकी ईमानदारी देख करके उससे बड़ा प्रसन्न रहता था। रोज़ ताने सुनना और रोज़ सेठ की दुकान पर आना जाना उसका लगा रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह अपने घर पर होता है घनश्याम, और एक बहुत ही बड़ा आदमी उसके दरवाजे पर आता है और उसे आवाज़ देता है और कहता है, घनश्याम दरवाज़ा खोलो। जब वह घनश्याम दरवाज़ा खोलता है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो कि गाड़ी से आया हुआ है। तो उसने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जब तुम्हारे साथ सेठ की दुकान पर काम करता था। 30 साल पहले हमने तुमसे 10,000 रुपये उधार लिए थे और हमने कहा था कि जब हम कोई बिजनेसमैन अच्छे बन जाएंगे तब आपको हम ब्याज सहित वापस कर देंगे। और आज मैं एक अरबपति बन गया हूँ, इसलिए हमने ब्याज जोड़ा और आपके ये 60 लाख रुपए हुए हैं, इसलिए ये पैसे मैं आपको देने आया हूँ। उसने इटाची निकाली और घनश्याम को दे दी। उसने कहा, गिन लेना, इसमें 60 लाख रुपए हैं। और उस गाड़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्दी में हूँ, तुमको बाद में मिलूँगा आकर के, और वहाँ से वह चला जाता है। उसकी पत्नी और घनश्याम यह सब देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और उनकी गरीबी मिट जाती है। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, ईमानदारी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहिए। कहा जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। दोस्तों, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, ईमानदारी से कोई भी कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके लिए जुगाड़ बना देगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था बना देगा। लेकिन आप कभी अपनी ईमानदारी से मत डगमगाइए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो मैं अगली वीडियो में मिलूँगा ओशो की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।